आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महापौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मेयर इन काउंसिल गठित होगी। शपथ ग्रहण के बाद MIC सदस्यों के नाम पर लग सकती है मुहर। सदन में उठा गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला। मुड़त ने कहा, बिना पैसे लिए नहीं मिलता NOC। भाजपा विधायक दल की बैठक, विपक्ष को करारा जवाब देने बनाई गई रणनीति। विपक्ष के प्रश्नों को सकारात्मक रूप से लिया जाएगा, डिप्टी CM ने कहा। नए अध्यक्ष के अटकलों पर दीपक बैज ने कहा, निकाय में टिकट तो बड़े नेताओं और विधायकों के हिसाब से बटे थे, आगे जो भी निर्देश होगा वही मैं करूंगा। सांसद नाग की गाड़ी की टक्कर से युवक ने तोड़ा दम। भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ जा रहे थे सांसद, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद महापौर मिनल चौबे सहित 70 पार्षद 27 फरवरी को शपथ लेंगे। इसके बाद MIC सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। महापौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मेयर इन काउंसिल गठित होगी। ये सभी अलग अलग विभागों के अध्यक्ष कहलाएंगे। निगम सरकार की नई परिषद में अनुभवियों के साथ कई नए चेहरों को भी मौका मिलने के आसार हैं। इसमें मुख्य तौर से सरिता आकाश दुबे, दीपक जायसवाल के नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में दवा कंपनी 9M को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा खेल खेला गया है, जहां CGMSC के अधिकारियों को अलग अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से 44 से ज्यादा पत्र भेजे गए, जिसमें दवाओं की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की गई। CGMSC की शर्तों में साफ है कि 3 बैच फेल होने के बाद कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। कंपनी को बचाने के लिए CGMSC के द्वारा चलाई गई नोटशीट में बचाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं सप्लाई के पहले जिस लैब से दवाओं की जांच की गई थी, उसी लैब को अनुशंसा कर खुद CGMSC के अधिकारी द्वारा दोबारा जांच कराई गई, जबकि CGMSC में 8 लैब पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गृह विभाग सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला उठा, जहां भाजपा विधायक राजेश मुड़त ने कहा कि सहकारी सोसाइटी आज भी NOC के लिए भटक रही है। बिना पैसे लिए NOC नहीं दिया जाता। वहीं मंत्री केदार कश्यप आश्वस्त किए कि किसी भी तरह की शिकायत NOC को लेकर नहीं आएगी। भाजपा विधायक राजेश मुड़त के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले सत्र में हमने कमेटी का गठन किए जाने की बात कही थी। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है। कमेटी से जो आदर्श प्रारूप सामने आएगा उसके तहत काम किया जाएगा। जल्द से जल्द हम प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं। वहीं कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के चर्चित कथित सेक्स सीडी कांड मामले की सुनवाई रायपुर कोर्ट में हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोर्ट पहुंचे और हाजिरी देने के बाद बघेल विधानसभा के लिए रवाना हुए। वहीं कांग्रेस सरकार में मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा कोर्ट कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 मार्च को हो सकती है। बता दें कि कोर्ट ने सीडी कांड मामले में सभी आरोपियों को समन जारी किया था। न्यायाधीश भूपेश कुमार बसंत के रायपुर कोर्ट में हाजिरी देने के बाद भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हो गए। वहीं विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे।
नवा रायपुर स्थित नए मुख्यमंत्री आवास में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की रणनीति और विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में विभागीय मंत्रियों को सवालों का मजबूती से जवाब देने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 17 दिनों की बैठक में अधिक से अधिक प्रस्ताव पास हो, इस पर चर्चा हुई है। विपक्ष के प्रश्नों पर सकारात्मक रूप से लिया जाएगा ताकि सरकार की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता ने विष्णु सरकार के काम पर मुहर लगाई है। जनता की मुहर से सबसे बड़ा और कुछ नहीं होता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतरकलह की स्थिति है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े नेताओं के बयान इन दिनों चर्चा में हैं। टिकट वितरण से लेकर कांग्रेस में वापसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा से लेकर लोकसभा और उपचुनाव से लेकर निकाय में हुई हार के बाद पार्टी में बवाल की स्थिति है। इन सबके बीच में यह चर्चा भी तेज है कि दीपक बैज को हटाकर नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। दीपक बैज ने कहा कि मुझे ना तो बदलाव की कोई जानकारी है और ना ही इस विषय पर मुझसे किसी ने चर्चा की है। मीडिया में भी किस तरह की चर्चाएं और अफवाहें हैं, यह मुझे नहीं पता। हाईकमान से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी पर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आगे जो भी निर्देश होगा वही मैं करूंगा। कौन क्या कह रहा है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगमों के सभापति और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक जरूरी बैठक भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में रखी गई, जहां बैठक में संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष और नगरीय निकाय की प्रदेश स्तरीय टीम ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत हमारे शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। हमें मिल रहा सम्मान, स्वागत सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। जो सफलता भाजपा ने हासिल की है वो पहले कभी नहीं मिली थी। प्रदेश के हर कोने में हमने विकास कार्य शुरू किए हैं। हमारे रोड शो में जैसी भीड़ उमड़ रही थी, उससे ही जीत का विश्वास हो गया था। हमारे वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी का भी लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा। कई जगहों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों घोषित नहीं कर पाई, वहीं जनता का अपार आशीर्वाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाता है। कांकेर के भाजपा सांसद भोजराम नाग के काफिले के वाहन की टक्कर से घायल एक और युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं तीनों एक ही गांव पोंड गांव के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश देखा जा रहा है। यह हादसा सोमवार रात हुआ, जब भाजपा सांसद भोजराम नाग भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ जा रहे थे। तभी अंतागढ़ थाना क्षेत्र के पोट गांव के पास कांकेर सांसद भोजराम नाग के फॉलो वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे।
विधानसभा में दागदार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई का मामला उठा, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सवाल किया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ किन किन मामलों में और कब एएसबी, एसीबी और ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है, विभागीय जांच किन किन के खिलाफ हो रहा है। कौशिक ने कुछ अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई सवाल लगाने के बाद हुआ है, इसी से गंभीरता समझी जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जेल में कैद बंदी कभी सपने में नहीं सोच सकता कि उसे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के सभी 33 जेलों में कैद बंदियों के लिए यह हकीकत साबित हो गया। इन कैदियों को उनकी इच्छा अनुसार प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगा जल से सामूहिक स्नान कराया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रयागराज महाकुंभ से कैदियों के लिए गंगा जल लाया था। इस गंगा जल से न केवल रायपुर सेंट्रल जेल के बल्कि राज्य के अन्य 4 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदी भी स्नान करे हैं। इस स्नान के माध्यम से कैदियों ने मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति की आशा जताई। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।